अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू सुखन है ज़िंदगी में बरकत हासिल करने का तरीक़ा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त मेरी वीडियो पे लगाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस वक्त को कबूल फरमाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज़िंदगी में बरकत कैसे हासिल की जाती है और कैसे बरकत हासिल करनी चाहिए। वीडियो बड़ी छोटी सी है, बड़ी संजीदा वीडियो है, आखिर तक देख के जाएं। मेरा एक दोस्त है, बड़ा ही कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उसकी अक्सर बातों को सुनता हूँ और अमल भी करता हूँ। वो मेरा दोस्त मुझे बताता है कि ज़िंदगी में बरकत हासिल करने के 3 तरीक़े हैं और वो सबसे अहम और सबसे बेहतरीन तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा ये कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगें और मांगते रहें, और तब तक मांगते रहें जब तक वो चीज़ आपको मिल ना जाए, और इस यकीन से मांगे कि देने वाला कोई और नहीं बल्कि रब ताला है। ठीक है, और देने वाली ज़ात जो है वो सबसे बड़ी ज़ात है, वो खालिक़े कायनात है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। जैसे कि आप हर एक चीज़ को वक्त देते हैं, आप अपने काम को वक्त देते हैं, खाने का वक्त निकालते हैं, सोने का वक्त निकालते हैं, आप घूमने का वक्त निकालते हैं, सैर व तफरीह के लिए आप जाते हैं, हर एक चीज़ के लिए आपने एक शेड्यूल बना रखा है, आपके पास वक्त है। इसी तरीके से आप एक वक्त बिल्कुल फ़िक्स कर लें कि आपने इन वक्तों में आपने घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटा, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह से बातें करनी है, और आपने अपना सारा हाल अल्लाह को बताना है, और आपने अल्लाह से मांगना है। पहला तरीक़ा। दूसरा तरीक़ा ये है कि आपने वो दुआएं पढ़नी हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। जैसे कि सोने की दुआ, सो के उठने के बाद की दुआ, बैतुल खला जाने की दुआ, घर से निकलते वक्त की दुआ, लिबास पहनने की दुआ, ये सारी दुआ आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है। जब आप सुन्नतों वाली दुआ पढ़ेंगे ना, जो हमारे नबी पढ़ा करते थे, तो उसमें कबूलियत का कोई शक ही नहीं है, वो कबूल ही होनी है। ठीक है, आप आईना देख रहे हैं, उस वक्त आप दुआ पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और हसीन व जमील बनाएगा। आप कुछ सदका खैरात कर रहे हैं, उस वक्त दुआ पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके माल में और इजाफ़ा फरमाएगा। घर से आप जा रहे हैं, दुआ पढ़ के जाए, अल्लाह आपके घर की हिफाजत फरमाएगा। सारी वो दुआएं जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। और तीसरा तरीक़ा जो है ना, वो सबसे अहम है। हमेशा हलाल और हराम में तमीज़ करना सीखें, फ़र्क करना सीखें, हराम से हमेशा बचें। देखें, अब मिसाल के तौर पे अब कोई ऐसे सफ़र पे हैं आप, जहाँ पर आपको कोई नॉनवेज खाने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपका ज़मीर कह रहा है कि भाई मैं नॉनवेज ही खाऊंगा। अब मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसे ढाबे पे चले गए, ऐसे होटल में, रेस्टोरेंट में चले गए, जहाँ पर नॉनवेज तो है, लेकिन उसने उसने हलाल का लेवल भी नहीं लगा रखा, और वो हलाल बेच भी नहीं रहा है, हराम है। अब वहाँ पर भी लोग क्या करते हैं, खा लेते हैं। बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर हलाल का लेवल तो लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पर हलाल है नहीं, वो सिर्फ इसलिए लगा रखा है ताकि मुसलमान भी होटल में आए। तो खुदा के वास्ते ऐसी जगहों पर थोड़ा परहेज़ कर लिया करें। आप अगर नॉनवेज नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। ठीक है, कोशिश किया करें कि ऐसी जगहों पर जहाँ पर आपको शक है, यकीन नहीं है कि यहाँ पर यह हलाल है या हराम है, तो वहाँ पर उसको छोड़ ही दें। ठीक है, क्योंकि जब आप हलाल और हराम में फ़र्क करना सीख जाते हैं ना, तो आपकी दुआ भी कबूल होती है, और ये जो ग़िज़ा है ना, ये आपके जिस्म में लगती है और आपकी बीमारियों को आपके जिस्म से दूर करती है। हलाल दाना आपकी नस्लों को पाक करती है, हराम दाना आपके अमाल को ज़ाया करती है। तो इस चीज़ को समझें। इन तीनों तरीक़ों पर आप अमल करें, इंशाअल्लाह ज़िंदगी बड़ी आसान होगी और आपको कामयाबी नज़र आएगी आपकी ज़िंदगी में। देखें, आप इस वीडियो को लाइक करें चाहे मत करें, कमेंट करें चाहे मत करें, अपने अहबाब में ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है, अगर आप यहाँ तक देखते देखते आ गए हैं, क्योंकि देखिए आज हमारे नौजवानों को ऐसी वीडियोस देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं कि भाई हमें इसमें मज़ा ही नहीं आ रहा, बैकग्राउंड भी बदल नहीं रहा है, आदमी भी वही बैठा हुआ है, बातें वही सेम है, चेहरा सेम है,
और इंटरटेनमेंट की चीज़ें ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, नंगी पुंगी चीज़ें देखना, टुच्ची चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। अल्लाह हमें इन सब चीज़ों से महफूज फरमाए और हमें दीन की सही समझ अता फरमाए, और अल्लाह हमारे दिलों के अंदर ऐसा जज्बा अता फरमाए कि हम दीन पर साबित कदम रहें और दीन के लिए जिएँ, दीन के लिए मरें। मैं आपका अपना शालिम निज़ामी, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।